साल था 1957। ग्रहण की रात लोअर सिलेसिया के एक चर्च में एक बूढ़ा आदमी एक नवजात शिशु को लेकर आता है। चर्च में मंत्र बोलने के बाद में वो आदमी एक खंजर से उस छोटे बच्चे की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर वो पुलिस वाले उसको मारकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी उस छोटे से मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहता था, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को अगर आपने प्ले कर ही लिया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी शिफ्ट होती है सीधा 30 साल बाद। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मारेक होता है, एंड ये आदमी वही होता है जिसे 30 साल पहले उस बूढ़े आदमी ने चर्च के अंदर मारने की कोशिश की थी। मारेक एक पुलिस वाला होता है, लेकिन वो नकली प्रीस्ट बनकर पोलैंड के एक चर्च में जाता है, क्योंकि उस चर्च के अंदर एक्सोर्सिज्म के नाम पर बहुत सारे गलत काम हो रहे होते हैं। मारेक को ऐसी टिप मिली थी कि कुछ लड़कियों को एक्सोर्सिज्म करने के नाम पर उस चर्च में भेजा गया, एंड उसके बाद में उन लड़कियों का आज तक कोई भी अता पता नहीं चला। सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस वाले डायरेक्टली उस चर्च में ऐसे एंटर नहीं हो सकते थे। इसी वजह से मारेक को नकली प्रीस्ट बनकर उसके अंदर एंटर होना पड़ता है। फिर वहाँ पर मारेक को चर्च का सबसे बड़ा प्रीस्ट मिलता है जिसका नाम प्रियोर होता है। फिर प्रियोर मारेक को अपने खास साथी से मिलवाता है जो उस चर्च की देखरेख किया करता था। फिर वो दोनों मारेक और मारेक के सामान की तलाशी लेकर चर्च के अंदर उसे रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। मारेक को वहाँ पर यह बताया जाता है कि उसे इस कमरे में ना तो लाइट मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन मिलेगा। उसे अगर इस चर्च में रहना है तो यहाँ के रूल कानून को मानना पड़ेगा। मारेक अपनी सेफ्टी के लिए चोरी से छुपाकर अपने साथ एक गन भी ले आता है। फिर मारेक अपने सूटकेस में से एक पेपर का टुकड़ा निकालता है जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर छपी होती है, एंड मारेक इसी लड़की की तलाश में इस चर्च में आया हुआ होता है। फिर मारेक रात का डिनर करने के लिए चर्च के सभी मेंबर्स के बीच में बैठा होता है, एंड उसे खाने के लिए कुछ अजीब सा खाना दिया जाता है। फिर मारेक खाना खाने से पहले उस खाने को सूंघने लगता है, एंड उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है, लेकिन मारेक ना चाहते हुए भी उस खाने को खा लेता है। इसकी वजह से मारेक को उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, एंड मारेक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने क्या खा लिया है। फिर मारेक जब वहां से नहाने के लिए जा रहा होता है तो उसे उस चर्च के अंदर वही लड़की दिखाई देती है जिस लड़की की तलाश में वो यहाँ पर आया था। उसी के पास में एक पियोतर नाम का प्रीस्ट भी होता है जो उसको जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मारेक इग्नोर करके वहाँ से नहाने के लिए चला जाता है और नहाने के बाद में उस लड़की के एक्सोर्सिज्म में शामिल होता है। फिर वहाँ पर मारेक के सामने प्रियोर उस लड़की का एक्सोर्सिज्म करते टाइम कुछ मंत्र बोलने लगता है। फिर इस मंत्र को सुनने के बाद में वो लड़की पूरी तरह बेकाबू होने लगती है, एंड उसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी शैतान का कब्जा है। एंड तभी अचानक से प्रियोर के हाथ में जो जेसस का सिंबल होता है उसके अंदर आग लग जाती है, एंड ये सारी चीजें पियोत्र एक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसी कमरे के दीवार पर एक तस्वीर लटकी होती है जिसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है, एंड ये चीज दिखाते हुए एक्सोर्सिज्म को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर मारेक वहाँ से चर्च के एक दूसरे कमरे के गेट पर जाता है जो गेट पूरी तरह बंद होता है। फिर मारेक उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पर प्रियोर का खास आदमी डेविड आ जाता है। डेविड मारेक को ये बताता है कि ये कमरा पादरियों का है, एंड इसके अंदर इजाजत लिए बिना किसी की भी एंट्री नहीं होती। फिर उसके बाद में मारेक वहाँ से वापस चला जाता है और रात में दोबारा से सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। इस बार भी मारेक को खाने के लिए वही खाना दिया जाता है जिसको खाने के बाद में मारेक को दोबारा से उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मारेक के साथ में इस बार एक अजीब सी घटना हो जाती है। इस खाने की वजह से उसका एक दांत टूट जाता है, एंड जब वो उस दांत को बाहर निकालता है तो उस दांत के अंदर से एक मक्खी बाहर आती है, एंड वो मक्खी उसके दांत से बाहर आते ही उड़ने लगती है, एंड ये देखकर मारेक पूरी तरह हैरान हो जाता है। फिर आधी रात में जब सभी लोग चर्च में सो रहे होते हैं तो मारेक उसी पादरियों के रूम में चला जाता है जिसके अंदर परमिशन लिए बिना एंट्री नहीं होती। अंदर जाने के बाद में मारेक वहाँ पर रखे एक कंप्यूटर के अंदर उसी लड़की का एक्सोर्सिज्म वीडियो प्ले करता है, एंड फिर मारेक जब उस वीडियो को ध्यान से देख रहा होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। फिर उसके बाद में वो उस कमरे से बाहर निकलकर उसी एक्सोर्सिज्म वाले कमरे में जाता है। उस कमरे के अंदर छानबीन में मारेक को उस बेड के नीचे एक इंजेक्शन मिलता है, एंड उसी कमरे में वो जेसस का सिंबल भी होता है। फिर मारेक जब उसको उठाता है तो उसके अंदर एक बटन लगा होता है, एंड मारेक जैसे ही उस बटन को ऑन करता है तो उस सिंबल में ऑटोमेटिक आग लग जाती है, एंड वहाँ पर मारेक को कई सारी ऐसी चीजें दिखती है जिसके बाद में मारेक को ऐसा लगने लगता है कि वो एक्सोर्सिज्म फेक था। फिर वहाँ से मारेक अपने कमरे में आ जाता है और इस बारे में ध्यान से सोचने लगता है। फिर अगले दिन प्रियोर प्रार्थना के समय मारेक को एक श्लोक सुनाने को कहने लगता है। फिर मारेक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में श्लोक सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे बीच में प्रियोर रोक देता है, एंड उसे लैटिन भाषा में बोलने को कहने लगता है। ये भाषा मारेक को पूरी तरह नहीं आती और वो नहीं सुना पाता। फिर उसके बाद में उसकी जगह पर पियोत्र सुनाता है। फिर उसके बाद में मारेक दोबारा से खाना खाने के लिए उन्हीं लोगों के बीच में बैठता है,
है एंड इस बार खाने में उसके बाल आ जाता है। इसकी वजह से उसे दोबारा से उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। फिर वो उल्टियां करके वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि चर्च के पिछले हिस्से में कुछ लोग एक लाश को दफना रहे होते हैं। फिर मार्क जल्दी से वापस उसी एक्सोर्सिज्म वाले रूम में जाता है एंड वहाँ पर उसे छानबीन में जमीन पर खून गिरा हुआ दिखाई देता है। एंड उस खून को देखने के बाद भी मार्क को ऐसा लगने लगा था कि उन लोगों ने उस लड़की को जान से मार दिया एंड उसी को ही वो लोग दफना रहे थे। तभी उसके पीछे पियोत्र आ जाता है। फिर वो उससे कन्फेशनल बॉक्स में मिलने को कहने लगता है। फिर उसके बाद में मार्क कन्फेशनल बॉक्स में जाकर पियोत्र से मिलता है। फिर वहाँ पर पियोत्र मार्क को ये बताता है कि वो लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर सबूत ढूंढने आए हो एंड उन्होंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी जान ले लेगी एंड यहाँ पर तुम अब पूरी तरह फंस चुके हो। यहाँ से मैंने भी भागने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं भाग पाया। एंड फिर मार्क भी उसको अपने बारे में सारी बातें बता देता है एंड साथ में वो ये भी बोलता है कि इस इलाके में 8 लड़कियां गायब हो गई एंड वो उसी के तलाश में यहाँ पर आया है। फिर पियोत्र मार्क को ये बताता है कि यहाँ के प्रीस्ट लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देने के बाद में नकली एक्सोर्सिज्म करके उनकी जान ले लेते थे। नकली एक्सोर्सिज्म का बहाना करके वो लोग वेटिकन से पैसे और काफी सारी जरूरत की चीजें लेते रहते थे। उसके बाद में मार्क वहाँ से अपने कमरे में आकर अपने कमरे में भी छानबीन शुरू कर देता है। उसे उसके कमरे में एक अलमारी दिखाई देती है। फिर जैसे ही वो उस अलमारी को हटाकर देखता है तो उसे दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसके अंदर से खून निकल रहा होता है। फिर उसके बाद में मार्क अपना एक हाथ उस होल के अंदर डाल देता है एंड उसे वहाँ पर एक इंसानी आंख मिलती है। ये देखने के बाद में मार्क को दोबारा से उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। फिर मार्क को गुस्सा भी आने लगता है। फिर मार्क उसी चर्च के पीछे चला जाता है जहाँ पर वो लोग उस लड़की की लाश को दफना रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वो दोबारा से उस कब्र को खोदकर ताबूत को बाहर निकालता है एंड जैसे ही वो उसको खोलता है तो वो ताबूत पूरी तरह खाली होता है। इससे पहले कि मार्क कुछ समझ पाता उसके ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। फिर मार्क को जब होश आता है तो वो अपने कमरे के अंदर बेड के ऊपर बंधा हुआ पाता है एंड उसके सामने डेविड भी बैठा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में प्रियोर मार्क के पास में आते हैं उसके लिए खाना लेकर। वो दोनों मिलकर मार्क का जबरदस्ती मुंह खोलकर वो खाना खिलाते हैं। वो खाना कोई नॉर्मल खाना नहीं था बल्कि उन्हीं लड़कियों का मांस था। इतने दिनों से वो लोग मार्क को यही खाना खिला रहे होते हैं। फिर खाना खिलाने के बाद में प्रियोर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में मार्क डेविड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो वहाँ से भागकर चर्च के किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे वही गंदा खाना दिखाई देता है जो इंसानों के मांस से बना हुआ था एंड वहाँ पर वो बगल में उन्हीं 7 लड़कियों की लाश भी देखता है। तभी वहाँ पर उसके पास में पियोत्र भी आ जाता है। फिर मार्क पियोत्र से ये बोलता है कि वो यहाँ से भाग रहा है लेकिन पियोत्र उससे हाथ पैर जोड़कर उससे अपने साथ में चलने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे उससे रिलेटेड कुछ मिला था। पियोत्र की बात मानकर मार्क उसके साथ में चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर पियोत्र मार्क को लाइब्रेरी में ले जाता है। फिर वो 1000 साल पुरानी एक किताब निकालता है जिसके अंदर में एक शैतान के बारे में लिखा होता है। उस राक्षस के बारे में उस किताब के अंदर ये लिखा होता है कि वो राक्षस ग्रहण की रात पैदा होगा एंड उसे उसी रात एक खंजर से मारना होगा और ऐसा नहीं किया तो वो राक्षस 7 पापी औरतों को मारकर एक निर्दोष औरत का खून पिएगा जिसके बाद में वो अपने असली रूप में आ जाएगा एंड वो दुनिया को तबाह कर देगा। फिर पियोत्र मार्क को ये बताता है कि वो लोग तुम्हें वो राक्षस समझते हैं, वो लोग तुम्हें राक्षस समझकर प्रक्रिया कर रहे हैं। फिर मार्क इन सभी चीज को इग्नोर करते हुए उसको ये बोलता है कि मैं ये सब चीज नहीं मानता, मैं एक इंसान हूँ और मैं पुलिस वाला हूँ। जिसके बाद में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पियोत्र को एक रास्ता भी पता होता है जो गुफा के अंदर से जा रहा होता है। पियोत्र की बातों पर यकीन करके मार्क उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चलने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर वो मार्क के ऊपर हमला कर देते हैं एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो सभी लोग पियोत्र के ही लोग होते हैं। पियोत्र मार्क को यहाँ पर जानबूझकर लाया था क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं होता है। मार्क को यहाँ पर लाने के बाद में वो सभी लोग मिलकर उसके ऊपर वो प्रक्रिया करना चाहते थे। फिर उसके बाद में वो सभी लोग मिलकर मार्क को उसी गुफा के अंदर बांध देते हैं। फिर उस गुफा के अंदर मार्क के पास में चर्च के सभी प्रीस्ट आ जाते हैं। फिर प्रियोर मार्क के होश में आने के बाद में मार्क को ये बताता है कि उसने ही ये जाल बनाया था। दरअसल वो यहाँ पर नहीं आया बल्कि उसे बुलाया गया था और ये सारा चीज उसी के कहने पर हुआ था। एंड प्रियोर ने ही ये अफवाह भी फैलाई थी कि चर्च के अंदर बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं एंड उसी के कहने पर मार्क को ये केस मिला एंड उसे इस चर्च के अंदर में भेजा गया। एंड ये सभी लोग मिलकर किताब के अनुसार मार्क को पूरी तरह शैतान बनाना चाहते थे एंड इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एंड उन सभी लोगों ने उस किताब के अनुसार जाने अनजाने में मार्क को उन 7 लड़कियों का मांस खिला दिया था। उन्हें अब सिर्फ मार्क को एक लड़की का खून पिलाना था। फिर वहाँ पर उसी लड़की को लाया जाता है जिस लड़की की तलाश में मार्क यहाँ पर आया था। वो सभी लोग मिलकर मार्क के सामने ही उस लड़की की गर्दन काट कर एक कटोरे में उसका खून निकाल लेते हैं एंड वो सभी लोग थोड़ा सा खून बारी बारी सभी
सभी लोग पीते हैं और बाकी का बचा हुआ खून जबरदस्ती मारेक को पिला देते हैं। उसके बाद में वो लोग एक मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मारेक नॉर्मल ही रहता है। उन सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनसे कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से मारेक अभी तक पूरी तरह शैतान नहीं बन पाया। फिर उसके बाद में प्योत्र मारेक को एक खंजर से मारकर उसकी लाश को पास के कुएं में फेंकवा देता है। फिर उसके बाद में वो सभी प्रीस्ट के साथ में वहाँ से चला जाता है। प्रक्रिया फेल होने की वजह से प्रियोर को बहुत ज्यादा दुख होता है एंड इसकी वजह से वो अपने कमरे में बैठकर नशे करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद में उसके पास में प्योत्र भी आ जाता है एंड प्योत्र हमेशा से उसकी जगह लेना चाहता था। फिर उसने जब ये देखा कि प्रियोर नशे में है तो उसने इस चीज का फायदा उठाकर प्रियोर की जान ले ली एंड उसने चर्च के लोगों को झूठ बोलते हुए ये बोला कि जब वो इस कमरे में आया तो उसने प्रियोर को मरा हुआ देखा। फिर उसके बाद में प्योत्र जिसका इंतजार काफी टाइम से कर रहा था उसको प्रियोर की जगह दे दी जाती है। फिर वो चर्च के लोगों के साथ में प्रेयर कर रहा होता है। फिर हम मारेक को देखते हैं, उसके पास में एक मक्खी उड़ती हुई आ जाती है। इसके बाद में वो अपने असली रूप में आ जाता है एंड वो पूरी तरह शैतान बन जाता है। फिर वो चर्च में जाकर चर्च के सारे प्रीस्ट को जान से मार देता है, इंक्लूडिंग प्योत्र को भी। फिर वो अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा हेल हॉल क्रिएट करता है जिसके अंदर अब सारी दुनिया जाने वाली थी एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।